प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कितने दुख की बात है, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है या जितने राजनीतिज्ञ हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं। जैसे ही चुनाव आएंगे देश में, इनका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब आपस के इनकी कहानियां शुरू हो जाती हैं। यानी भारत के चुनाव में पाकिस्तान और चाइना का क्यों नाम आना चाहिए, क्या वजह है? कभी तो दोनों देशों का, नहीं तो एक का तो आता ही आता है। पहले पाकिस्तान का आता था, आजकल चाइना का भी आने लग गया, दोनों का आने लग गया। अब पहले कोई एक राजनीतिक दल कोई ना कोई टिप्पणी करेगा पाकिस्तान या चाइना पर, दूसरा राजनीतिक दल उसका जवाब ना दे, ये संभव नहीं है। वो उसका जवाब देगा, उसका जवाब सुनने के बाद पहले वाला जवाब ना दे, ये भी बिल्कुल संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है, इसी में जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, इसी में टाइम पास करते रहेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालते रहेंगे। कभी उनकी किसी चीज़ के रंग को देख करके बात करेंगे, कभी उनकी कोई किसी और बैकग्राउंड की बात करेंगे। मुद्दे क्या हैं जनता के, वो क्या करना चाहते हैं? अगर पहले उनकी सरकार रही है तो उन्होंने जनता को पिछली बार क्या वायदे किए थे, उनमें से क्या पूरे किए हैं, और जो बच गए हैं वो क्यों बच गए हैं, क्या मजबूरियां हैं, उनको बताना चाहिए। यानी एक सरकार अगर पहले चला रही है पार्टी और दोबारा वो आना चाह रहे हैं, तो उनमें पिछली जो वायदे थे, पिछली जो कमियां रही हैं, उनके बारे में जस्टिफाई करना चाहिए, कमी रही तो क्यों रही, और अब वो क्या करने जा रहे हैं उन कमियों को, प्लस आगे के वायदे हैं, सबको मिला करके आगे क्या करने की इनकी प्लान है, क्या उनकी रणनीति है, ये सब बताना चाहिए। लेकिन नहीं, इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जनता को भी इन्होंने ऐसा बना दिया है कि जनता की भी इनकी बातें सुनने की आदी सी हो गई है। मैं जनता से निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके इस ऐसी गंदी हरकत करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएं, बिल्कुल ना सुने इनकी। जो इस किस्म के भाषण देते हैं उनके भाषण छोड़ करके चल दीजिए आप, और ना उनको वोट करिए। जिस पार्टी के अंदर इतना गंदा चलन है, बताइए, पाकिस्तान में चुनाव नहीं हो रहा है, चाइना में नहीं हो रहा है, चुनाव भारत में हो रहा है, और उनको याद किया जा रहा है। कोई किसी नेता के बारे में, वहां के बारे में टिप्पणी कर देगा, कोई वहां की संस्कृति के बारे में टिप्पणी करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा। क्योंकि चलिए मान लीजिए एक ने कर दिया तो दूसरा तो चुप रहो, वो पहले वाला खुद ही चुप हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको अपनी चौधराहट आगे दिखानी है, अपनी सुपर पावर दिखानी है, अपनी सुप्रीमेसी दिखानी है कि उसने अगर कुछ कहा है तो मैं उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो फायदा क्या है? वो उसको दोष लगाएगा, यानी जो उसने जो टिप्पणी की है उसका उसके ऊपर दोष लगाएगा, और जब वो दोष सुन लेगा तो वो नहीं रहेगा चुप, फिर वो उसके ऊपर और ज़्यादा गंभीर दोष लगाएगा। यानी कितनी शर्म की बात है। चुनाव हमारे यहाँ हो रहे हैं तो हमारे ये मुद्दे होने चाहिए। जनता इतनी परेशानी में है, जनता भुखमरी के कगार पर पहुंची हुई है, आप उनको क्या देना चाह रहे हैं, क्या राहत देना चाह रहे हैं? पहली बात तो 74 साल से राहत के बारे में किसी भी पार्टी ने सोचा नहीं है। वो राहत के बारे में सोचते हैं तो केवल अपने लिए, अपने राजनीतिक खुद पार्टी के लिए, या अपने चहेते नेताओं के लिए, या इनके चहेते कोई उद्योग घराने हैं या और जो हैं उनके लिए केवल उनके बारे में सोचेंगे ये, और इनको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये धंधा बंद होना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करूंगा, हालांकि पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग का टोटल रवैया केंद्र सरकार के साथ मिला हुआ है। जो केंद्र सरकार कहती है उसी मुताबिक ये एक्शन लेते हैं, ऐसा बहुत बार प्रमाणित हुआ है। हमने 2019 के चुनाव में भी इसके ऊपर काफ़ी टिप्पणी की थी, चिट्ठियां भी दी थी हमने चुनाव आयोग को, कोई एक्शन वहाँ से नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यानी एक संवैधानिक देश के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस किस्म की बातें, यानी जो संवैधानिक संस्थाएं जिनकी जिम्मेवारियां हैं, वो अपनी जिम्मेवारी के तरीके से, जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तरीके की बजाय सरकारों की गुलामी करने के उसमें अगर एक्शन लेंगे तो फिर हम कैसे कल्याण कर सकते हैं? देश का कल्याण कैसे होगा? ये सच में बहुत परेशानी की बात है, और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब तमाम राजनीतिक दलों को खुद अपने अंदर झांकना चाहिए कि आप लोग क्या यही काम करने के लिए हैं? अरे जिसकी जो सरकार है वो विदेशों से कैसे निपटना है, अपनी पॉलिसी के हिसाब से निपटिए। जनता को उन बातों से क्या लेना देना है? आप बिना मतलब से जनता को उसमें उलझा देते हैं, और उनके हित की कोई बातचीत कभी नहीं करेंगे। गरीब की कोई बात नहीं करेंगे, मजदूर की कोई बात नहीं करेंगे, जवान किसान की कोई बात नहीं करेंगे। केवल अपनी ओछी राजनीति चमकाने में इसी में समय निकाल देंगे पूरा, और इसी के बेस पर अपनी वोट मांग लेंगे, या भ्रष्टाचार कर देंगे, करप्शन कर देंगे, और रिश्वतखोरी करा करके फिर चुनाव जीत लेंगे और अपना लूट का लाइसेंस बरकरार रखते थे। ये बहुत ही दुख की बात है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।